अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x such that 4x plus 9 इज लेस देन 50 इन द रोस्टर फॉर्म। मुझे देखो इस सेट में ये जो सेट्स दे रखा है नेचुरल नंबर जो कि x है, और ये जो हमारे पास एक क्वेश्चन है इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस सेट्स को नीचे उतारते हैं। तो 4x प्लस 9 लेस देन 50, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे माइनस का 9 दिखाई, प्लस का 9 दिखाई दे रहा है, मुझे इसको उस तरफ भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं 4x प्लस 9 एंड माइनस 9 एंड 50 माइनस 9। अब यहाँ ऑब्जर्व करो, 9 से 9 कैंसिल, क्या बचेगा 4x, 50 में से 9 माइनस 41। अब यहाँ पे 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई, मुझे इसको डिवाइड करना है, हटाना है। तो मैंने दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया, 41/4। देन आंसर 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पर 41/4। अब इसको डिवाइड करते हैं, प्रॉपर फॉर्म में लेकर आते हैं। तो जनरली डिवाइड ऐसे करते हैं। देन आंसर 41, 4 10 जा 40, 1 बचा, पॉइंट लेंगे 0, 4 2 जा 8 एंड 2 बचा, 4 5 जा 20, यानी कि 10.25, यानी कि 10.25 आ रहा है, जो कि 10.25 से x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी, कम होगी, और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो करते हैं रिप्रेजेंट सेट्स को। सेट्स को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज करो मैंने इसको p से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद इसके सारे एलिमेंट लिखूंगा जो कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1, जो कि देखो चेक करो 10 से छोटा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेकिन इसके बाद क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इसके बाद 10 से वो नंबर बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, एक सेट से रिप्रेजेंट किया देखो। और यहाँ पर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताई गई है कि ये नंबर स्टार्ट है फ्रॉम 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक, ठीक है, और 10 तक खत्म हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करते हुए इसका सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। फिर से मुझे रोस्टर फॉर्म में लेकर आना है और सारे एलिमेंट को लिखना है जो भी एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग्स करेंगे। पढ़ते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया था, जेड करता है क्या, दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी कि जेड है क्या, इंटीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर्स, ठीक है, दो टाइप के। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, जनरली अब इसमें बताया नहीं है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव, लेकिन उसके बदले हम पता लगा सकते हैं कौन सा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है दिस, इसने दे रखा है क्या, x बिलोंग्स टू, सॉरी x मॉडुलस, इसको मॉडुलस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मॉडुलस। अब मॉडुलस दो साइन देता है, या तो फंक्शन मेरा नेगेटिव होगा या मेरा फंक्शन पॉजिटिव होगा। तो दो टाइप के फंक्शन दे दिए, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x मॉड फिर लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको प्रॉपर डेफिनेशन की फॉर्म में अगर हम सिंप्लीफाई करें इस चीज को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो इस मैंने अभी बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर देगा, तो यानी कि ये माइनस का 2 भी देगा जिसकी वैल्यू x से बड़ी होगी और मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी। अब ये हमें पता तो चल गया कि ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो रहा है। अब इसको प्रॉपर सेट्स की फॉर्म में लिख के, तो किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया और फिर कर्ली ब्रैकेट बना दिया। तो सबसे पहले हमारा x जो है, x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -2, फिर -2 से बड़ी तो -1, 0, 1 एंड 2, ये हमारा फाइनल आंसर। तो देखो एक तरह से प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है, -2 से लेकर 2 तक ये जो x है बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और इसी के बीच में ये लाई कर रहा है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन भी है और हमने इसको रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहले से ही तैयार है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। इसके सारे लिस्ट करने एलिमेंट को जो कि एक सेट्स की फॉर्म में और जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है।
अब हमारे पास क्वेश्चन फिर से आ गया क्या, एक्स सच दैट एक्स अप इक्वल टू क्या है, एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। अब क्राइटेरिया भी दे रखी है इसने, कहां से कहां तक भाई, एन को लेना है तो 1 से लेकर 3 के बीच में, और एन बिलोंग्स करता है किसको, नेचुरल नंबर को। तो ये तो उसने कहानी बता ही दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू x इक्वल टू एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, इसने बोला था क्या, 1 एन 3, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। तो यहां पर x इक्वल टू एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। तो n की जगह उसने पहले बोला क्या लेना है, 1, तो हमने 1 रखा, नीचे 1 का स्क्वायर, देन आंसर 1 बाय 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2। तो हमने यहाँ पर क्या पुट किया, n की जगह 1, तो हमें आंसर क्या मिला, x की वैल्यू 1 बाय 2। फिर से रखते हैं n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। n की जगह अब इस बार रखना है 2 रखना है, n की जगह पे क्या रखना है 2, तो 2 पुट करते हैं, तो 2 फिर 1 प्लस 2 स्क्वायर, देन आंसर ऊपर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। नेक्स्ट वन, फिर x की वैल्यू अब क्या पुट करनी है 3, क्योंकि इसने लिमिट बता रखी है, तो अब n की जगह 3 आएगा, ऊपर 3, नीचे 1 प्लस 3 स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 10। तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इनको हम प्रॉपर सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रोस्टर फॉर्म में है। तो हमने एक कहते हैं, तो हमारे पास पहला एलिमेंट जो n की वैल्यू 1 पुट करी तो आंसर आया क्या, 1 बाय 2। जब n की वैल्यू 2 पुट करी तो देन 2 बाय 5, और जब n की वैल्यू 3 पुट करी तो 3 बाय 10। तो ये हमने एक प्रॉपर वेल डिफाइन कर दी, किसको, एक सेट्स बना लिया, और जो कि किस फॉर्म में है, रोस्टर की फॉर्म में है। तो ये हमारा फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल।